कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है यूपी पीएससी के छात्रों के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के छात्रों के लिए। पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पीसीएस 2026 में अब कितने पद बढ़ गए हैं, किस किस पोस्ट के पद बढ़े हैं, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट है, पदों को लेकर के भी, और विज्ञापन कब तक आएगा, आरओ को लेकर के भी चर्चाएं हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। साथ में यूपी ट्रिपल एससी वेस्टिंग लिस्ट की भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को जिन छात्रों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहले यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक आ सकता है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीईटी 2026 का जो नोटिफिकेशन है ये नेक्स्ट वीक आ सकता है, 15 तारीख के आसपास आने की इसको लेकर के चर्चाएं हैं। 15 तारीख के आसपास पेट 2026 का नोटिफिकेशन आएगा। पेट 2026 से भी बम्पर पदों पर भर्तियां निकलेंगी और इसको लेकर के आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। अगर पीईटी अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जैसे आयुर्वेद में कहते भी हैं कि पेट अच्छा रहता है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, और उसी तरीके से एक विद्यार्थियों के लिए अगर पेट में आपका अच्छा स्कोर है तो आपके लिए सभी भर्तियों में मौके हैं। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। प्रतीक्षा सूची को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। अब उत्तर प्रदेश में मांग तेज हो गई है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, क्योंकि एक साथ कई भर्तियां चल रही होती हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां हों। तो इसको लेकर के विद्यार्थियों ने मांग तेज कर और यहाँ तो इसको लेकर के भी विद्यार्थी जो है वो डिप्टी सीएम वगैरह से मिलेंगे, और जैसे मुझे एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कि किस दिन जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, तो वो मैं जानकारी आपको दे दूंगा। कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग प्रतीक्षा सूची जारी करे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2026 की। पीसीएस 2026 में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इस समय पदों की संख्या लगभग 800 के आसपास हो गई है। कितनी हो गई है? 800 के आसपास हो गई है, यानी कि स्पेशल पद लगभग 300 के आसपास है ही है, वो तो आपको भी पता है। और जो एग्जीक्यूटिव पद हैं साधारण सभी विद्यार्थियों के लिए, उनकी संख्या लगभग 500 के आसपास है। इसको लेकर के मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को पता होगा। और मैंने लगभग 2-3 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें पदों का विवरण के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। जो एग्जैक्ट जानकारी मैंने आपको दी थी वही उतने ही पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि इस समय कितने कितने पद बढ़े हैं, तो एसडीएम में जो जानकारी निकल करके आ रही है, मैंने पहले आपको जानकारी दी थी कि लगभग 40 के आसपास, 37 के 40 के आसपास एसडीएम के पद थे। तो वो पदों की संख्या बढ़कर के लगभग 75-80 के आसपास हो गई है। बहुत बड़ी संख्या होती है केवल एसडीएम ही, इतनी बड़ी संख्या में। सोचिए आप लोग, डिप्टी एसपी का आंकड़ा मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिया था, और जो डिप्टी एसपी का जो पद है वो लगभग 45 के आसपास हो गया है। 28 पद इसमें और जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं। 28 पद इसमें और जुड़े हैं। 45 से 50 के आसपास आपका डिप्टी एसपी भी अच्छा पद होता है। और आजकल जो सबसे चर्चित पद है एआरटीओ को भी लेकर जानकारी मिली है कि एआरटीओ में भी लगभग 16 पद और जुड़ गए हैं, और अब इसमें पद बढ़ गए हैं 51 ये, 80 ये, 45 से 50 ये, 45 से 50 के बीच में डिप्टी एसपी का पद जुड़ गया है। इस तरीके से और भी बहुत सारे पद है, जैसे एसीसीटी है और असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी वाला पद है, वो भी इस बार आ रहा, उसकी भी पदों की संख्या बढ़ रही है। पिछली बार भी सबसे ज़्यादा पद उसी के थे। नायब तहसीलदार भी आ चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी भर्ती है। जब 750 अभी हो चुके हैं, 800 के आसपास अभी पद हो चुके हैं, 800 मान लीजिए, 800 हो चुके हैं, तो ये भर्ती एग्जाम होते होते, रिजल्ट आते आते प्रीलिम्स का लगभग मैंने जो बताया है वो बात फिर से सही होने जा रही है कि 1100 से लेकर के 1200 पद पर ये भर्ती खत्म होने वाली है। और ये 3 क्रमागत बड़ी भर्तियां हो गई, 920, 947 और ये 1100 के आसपास। और जो विद्यार्थी अगर इसमें नहीं हो पाया, उसका बेड़ा पार नहीं हो पाया, तो फिर समझ लीजिए कि आने वाला समय फिर मुश्किल है, फिर उसको वापस जाना पड़ेगा, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और आउटसोर्सिंग की भर्तियों की तरफ देखना पड़ेगा। याद कर लीजिए आप लोग। और अभी पिछली बार 2 भर्तियों में ऐसे ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया जिनका जीवन में कभी प्री नहीं निकला है। तो अभी भी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। और पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उससे भी कम कट ऑफ जाएगी। जितने ज़्यादा पद बढ़ते हैं उतना ज़्यादा फायदा होता है। और कहते हैं ना कि शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का। कुछ लोगों को सदमा लगना चाहिए
तुम्हारी जीत का। और पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप लोग मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो वांछित, जो वाकई जिस नीडी अगर कोई बच्चा है उसको नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो मेरे पास निःशुल्क नोट्स भी हैं। बहुत सारी कोचिंग संस्थानों के जो नोट्स जो मेरे पास आते रहते हैं वो नोट्स मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के भी उपलब्ध करा दूंगा। तो आप लोग मुझको मेल कर सकते हैं, मेल से कांटेक्ट हो जाएगा और प्रयागराज में आप लोग मेरे संस्थान में आकर के नोट्स ले सकते हैं। चलिए अब अगली जो सूचना है वो खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी। आज ज़्यादातर जो सूचना है वो बढ़िया ही है, अच्छी कोई भी जो सूचना वो झटके वाली नहीं है, परेशान करने वाली नहीं है। तो खुशखबरी आ गई खंड शिक्षा अधिकारी की। खंड शिक्षा अधिकारी में 135 पद थे और 135 से बढ़ करके अब पद हो गए हैं 325। 325 पद बाबा, 325। सोचा नहीं था किसी ने कि खंड शिक्षा अधिकारी के इतने पद होंगे। तो 300 पद, मान लीजिए 300 प्लस पद हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा जो पदोन्नति का जो मामला रुका हुआ था, दो चीज़ें थी, एक तो खंड शिक्षा अधिकारी की नियमावली और दूसरा पदोन्नति का वेट किया जा रहा था। तो पदोन्नति भी हो गई है, नियमावली भी लगभग बन करके तैयार हो गई है। जैसे ही नियमावली में अंतिम मुहर लग जाती है और उसके तुरंत बाद खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो निकल जाएगा। तो 300 पद प्लस हो चुके हैं खंड शिक्षा अधिकारी को। नोट कर लो, जो कहूँगा वही होगा, वही हो करके रहेगा, ठीक है। अब वो 2-3 पद की बात अलग है, 299 हो गया या कुछ पद वापस ले लिया विभाग ने, बहुत ही ऐसा मुश्किल होता है कोई बात हो जाए तो। लेकिन 300 प्लस पदों पर एक खंड शिक्षा अधिकारी हो गई है। पिछली बार की तरह बड़ी भर्ती आ रही है और लगभग उतने ही पद हो गए। और इसका जो विज्ञापन है खंड शिक्षा अधिकारी का, ये सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक, जो मुझे जानकारी मिली है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के महीने में, ज़्यादा संभावना कि सितंबर के लास्ट में ही इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। और अगली सूचना है ARO को लेकर के। समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी मिली थी कि इसमें कितने पद हो गए हैं। पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिल चुकी है कि ARO की भर्ती अब 428 पर नहीं आएगी। ARO की भर्ती 543 पदों पर आ रही है। कितना? 543 पदों पर ARO की नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है। 543 पद कब आएगी? सितंबर में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी। जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। सितंबर के महीने में ARO की वैकेंसी आ जाएगी। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। पीसीएस में आज की डेट में पदों की संख्या हो गई है 800, BEO 325, ARO 543। ये आज की डेट में ये आपकी आने वाली भर्तियां हैं। और ये पीसीएस की भर्ती तो चली रही है, ये तो अभी और आगे बढ़ेगी, ठीक है। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के देने के बावजूद भी अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी चीज़ खो रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।